बैक टू अनदर वीडियो। सो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपके फिजिक्स के होने वाले, इंजीनियरिंग फिजिक्स के, इनकी बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी। सो यहाँ पे मैं आपको 20 या 21 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ जो कि आपके फिजिक्स के होने वाले हैं। सो हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिक्स के होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग आराम से देखिएगा एंड एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और मेनली ये क्वेश्चन से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही आपका जो एग्जाम का पेपर होगा वो बनेगा, ठीक है। सो चलिए पहला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। सो द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो श्रोडिंगर इक्वेशन आपको करना है, डिस्क्राइब द क्वांटम स्टेट ऑफ पार्टिकल्स इन टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, दोनों फॉर्म कर लेने आपको, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि पेपर में पूछा ही पूछा जाता है और इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड चाहे टाइम डिपेंडेंट पूछे चाहे इंडिपेंडेंट पूछे, ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीजी एंड वीपी, इट मीन्स ग्रुप एंड पार्टिकल वेलोसिटी। सो ग्रुप वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी ये भी आपको अच्छे से कर लेना है एंड ये सारी चीज़ चैनल पे एक्सप्लेनर्स हो जाके प्लीज़ चेकआउट करिए प्लेलिस्ट को। एंड मैं लास्ट में आपको प्लेलिस्ट भी बताऊंगा कि आपको इसके आंसर कहाँ से पढ़ने हैं, ठीक। फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आपको करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक जेंडर इंफेरोमीटर। सो स्प्लिट लाइट रिकम्बाइंस फॉर इंटरफेरेंस। सो मैक जेंडर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो मैक जेंडर भी कर लीजिएगा। एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सो ये बताता है कि सो वेव्स नेचर वाई इंटरफेरेंस फ्रिंग्स। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सो ये भी आप कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट इज न्यूटन रिंग्स। सो न्यूटन रिंग्स भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसके बिना पेपर नहीं बन सकता है। ये इसका मतलब होता है सर्कुलर इंटरफेरेंस पैटर्न बाय थिन फिल्म, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सुपर पोजिशन ऑफ वेव। सो सुपर पोजिशन ऑफ वेव ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, waves and adgressive waves leads to interference beat। सो ये सुपरपोजिशन जरूर से जरूर करिएगा क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आते ही आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज माइकलसन इंटरफेरोमीटर। सो स्प्लिट वेव्स रिफ्लेक्ट रिकम्बाइंस मेजर वेवलेंथ स्मॉल डिस्टेंस। सो माइकलसन इंटरफेरोमीटर पूछा ही पूछा जाएगा, सो प्लीज इसको भी करिएगा। जेनर डायोड, सो ऑपरेशन इन रिवर्स ब्रेकडाउन यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। तो जेनर डायोड भी पूछे जाते, तो आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल एंड आपका इसका डायग्राम एंड प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक। एंड नेक्स्ट इज वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन। तो इसमें फॉरवर्ड वाइज होता है एंड रिवर्स वाइज होता है, तो दोनों कर लीजिएगा। एंड इनका जो डायग्राम है वो भी करिएगा, प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक एंड ये सब। और अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं इन सब क्वेश्चन के आंसर भी दूंगा, ठीक है। बहुत एक्सप्लेन वन शॉट वीडियो में दूंगा, ठीक। ब्लॉच थ्योरम इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन इन पीरियोडिक लैटिस। सो ये ब्लॉच थ्योरम जो है ये भी पूछा जाता है एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी शायद पूछा गया था। एंड हॉल इफेक्ट, सो वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड करियर टाइप डेंसिटी। सो हॉल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वी नंबर, ये नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी फॉर ऑप्टिकल फाइबर के लिए पूछा जाता है, वी इज इक्वल टू पाई ए स्लैश सिग्मा एन ए। सो वी नंबर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर आता फर्मी लेवल। फर्मी लेवल बहुत ज़्यादा पूछा गया है क्योंकि ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंटेंट लेके रखता है, कंटेन करके रखता है। एनर्जी विथ 50% प्रोबेबिलिटी फील्ड है, ओके। हीलियम, नियॉन, गैस लेजर। तो ये HE और नियॉन, HE और Ne ये गैस लेजर से ये पूछा जाएगा, कोई एक लेजर तो पूछी जाएगी। यूज ऑफ HE Ne गैस मिक्सचर, आउटपुट रेट 63.28 nm, ठीक है। रूबी लेजर, देखो इन दोनों लेजर में से कोई एक लेजर तो पूछी जाएगी। फर्स्ट लेजर सॉलिड लेजर होती है, Cr+3 Al2O3 क्रिस्टल होता है। पोलराइजेशन, ओरिएंटेशन ऑफ लाइट्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कन्वर्जन ऑफ चार्ज डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी इक्वेशन, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गाइड लाइट, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। वर्किंग आपको करनी है ऑप्टिकल फाइबर की। फिर आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सुपरपोजिशन लीड्स टू कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव पैटर्न, ठीक है। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये भी पढ़ लेना है। सो थैंक यू, मैंने आपको 20 टॉपिक्स बता दिए हैं जो कि आपके फिजिक्स से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड मैं आपको एक प्लेलिस्ट बताता हूँ जहाँ से आपको पढ़ना है। सो मैं आपको प्लेलिस्ट बता दे रहा हूँ। सो
आप जाके ये फिजिक्स का जो क्लासेस है यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। एंड आई होप आपको मजा आएगा पढ़ने में। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इनका वन शॉट वीडियो दूंगा, सो प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।